तो सोचिए, एक मल्टी मिलियन डॉलर का फाइटर जेट सौदा, और वो भी बस एक छोटे से मामूली से हिस्से की वजह से रद्द हो जाए। सुनने में किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है ना? खैर, आज हम इसी असली कहानी के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल यह है कि इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन है। देखिए, इसका जवाब ना ग्लोबल पॉलिटिक्स, मिलिट्री हार्डवेयर और दशकों पुराने एक संघर्ष की उलझी हुई कहानी में छिपा है। तो चलिए इस उलझे हुए जाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार डील से। पाकिस्तान अपने दमदार JF-17 फाइटर जेट्स अर्जेंटीना को बेचने के लिए लगभग तैयार था। सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि डील पक्की ही है। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ रुक गया। ये पूरी डील ही रद्द हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में, और एक बहुत पुरानी दुश्मनी को समझना होगा। तो इस पूरी पहेली का जो पहला और सबसे बड़ा सुराग है, वो हमें ले जाता है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। यहाँ एक छोटा सा द्वीप है जिसके दो नाम हैं। अंग्रेज इसे फॉकलैंड्स कहते हैं और अर्जेंटीना के लोग इसे मालविनास कहते हैं। और बस यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। अब देखिए, इस झगड़े की जड़ दो बिल्कुल अलग अलग दावों में है। अर्जेंटीना का कहना है कि भाई ये द्वीप हमारे तट के इतने करीब हैं तो ये हमारे हुए। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन का तर्क है कि उनका यहां पर ऐतिहासिक नियंत्रण रहा है, और सबसे बड़ी बात, वहां रहने वाले लोगों ने एक वोटिंग में, जिसे जनमत संग्रह कहते हैं, ब्रिटेन के साथ रहने का फैसला किया है। और ये मामला सिर्फ बातों या राजनीतिक बहसों तक ही नहीं रुका। 1980 के दशक में इसी विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच एक भयानक जंग हुई, जिसने इनकी दुश्मनी को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। जब ब्रिटेन ने वहां के लोगों से पूछा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, तो नतीजा हैरान करने वाला था। 98.99% लोगों ने ब्रिटेन के साथ रहने के लिए वोट दिया। जाहिर है, इससे ब्रिटेन का पक्ष दुनिया के सामने और भी मजबूत हो गया। तो अब तक की कहानी का सार ये है, इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी बहुत गहरी है। चलिए अब इस कहानी के दूसरे अहम किरदार पर आते हैं। वो है JF-17 फाइटर जेट, क्योंकि इस डील के फेल होने का राज इसी विमान के अंदर छिपा हुआ है। अब कागज पर तो इसे चीन और पाकिस्तान का एक जॉइंट फाइटर कहा जाता है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। असल में ये जेट किसी एक या दो देश का नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पजल जैसा है। सोचिए, इसका ढांचा और बॉडी चीन में डिजाइन और तैयार होती है। इसका इंजन रूस से आता है। इसे फाइनल असेंबल और पेंट पाकिस्तान में किया जाता है। और इसका एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा एक ऐसी जगह से आता है जो अर्जेंटीना के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और बस यहीं पर हमें इस पूरी जासूसी कहानी का वो सबसे बड़ा सुराग मिलता है जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक छोटा लेकिन बेहद ज़रूरी हिस्सा है, पायलट की इजेक्शन सीट। ये कोई मामूली सीट नहीं होती। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया है, किसी भी इमरजेंसी में पायलट की जान बचाना। अगर सीधे सीधे कहें तो एक भरोसेमंद इजेक्शन सीट के बिना प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश में पायलट अपने ही विमान के पिछले हिस्से से टकरा सकता है। मतलब ये सचमुच में जिंदगी और मौत का सवाल है। और अंदाजा लगाइए, इन सीटों को बनाने में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट कौन है? जी हां, ग्रेट ब्रिटेन। और यहीं पर आके सारे तार जुड़ जाते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, क्या होता है जब कोई देश एक ऐसा जेट बेचने की कोशिश करे जिसमें ब्रिटिश टेक्नोलॉजी लगी हो, और वो भी ब्रिटेन के सबसे बड़े दुश्मन को। ब्रिटेन ने बस यही किया। उसने साफ साफ कह दिया कि अर्जेंटीना को बेचे जाने वाले किसी भी जेट के लिए वो ये ज़रूरी हिस्सा नहीं देगा। और बस इसी एक इनकार ने पूरे मल्टी मिलियन डॉलर के सौदे को रोक दिया। और बस डील वहीं खत्म हो गई। मतलब नो सीट नो सेल। ये इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में कैसे एक छोटा सा पुर्जा भी बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लान्स पर पानी फेर सकता है। और ब्रिटेन के इसे कदम ने अर्जेंटीना को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न बनाने के लिए अब उनके पास बहुत ही कम ऑप्शंस बचे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वेस्टर्न फाइटर जेट्स में या तो ब्रिटिश पार्ट्स होते हैं या फिर वो उन देशों के बने होते हैं जो ब्रिटेन के करीबी सहयोगी हैं। तो ये पूरी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कैसे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सालों पुरानी दुश्मनी एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं, और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।